हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरोज मैथमेटिक्स में। फिर से आज आ गया हूँ आप लोगों के बीच एक नए सेशन के साथ। धमाकेदार सेशन होने वाला है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आज का जो भी सेशन है, जो कुछ भी हम देने वाले हैं आप लोगों को, बहुत सारे बच्चे इसका लाभ उठा सके। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वह एवरेज पे आधारित होगा, यानी एवरेज टॉपिक को हमने उठाया है और वैसा क्वेश्चन का कलेक्शन किए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा है। और उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एग्जाम में बार बार पूछा है तो अभी भी पूछा जा सकता है, तो आप वैसे क्वेश्चन का ही तैयारी कीजिए जो इम्पोर्टेंट हो, जो एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ लिया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी में थोड़ा सा इधर उधर करके और नेक्स्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो हम वैसा एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे जो एग्जाम में नहीं पूछता हो, हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अब बता दूं कि जो बच्चे अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि हर दिन का वीडियो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूं। तो आपको अगर हो सके कभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचे तो टेलीग्राम के माध्यम से आप तक वीडियो आराम से पहुंच जाएगा। आप कोई भी वीडियो आपका नहीं छूटने वाला है, क्योंकि एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक भी टॉपिक छोड़िएगा घाटा हो जाएगा, फिर अच्छा से मैथ का तैयारी नहीं हो पाएगा, वो भी ट्रैक बेसिस पे। तो आइए कलम कॉपी निकाल लीजिए, नोट करते हुए चलिए। आज का जो सेशन है उस सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन होता है। पहले तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, एवरेज। जो सेशन जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या होने वाला है? एवरेज। तो पहले आप उस चैप्टर का नाम लिख लीजिए, AVERAGE, एवरेज। एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत, औसत बोलते हैं। आइए एक मिनट में हम इसको समझते हैं कि एवरेज क्या होता है। एवरेज एक ऐसा चीज है जिसमें एक देहाती भाषा में समझ लीजिए तो एक अंदाज होता है। एवरेज क्या होता है? एक अंदाज होता है। जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, मान लीजिए एग्जाम्पल में हम कपड़ा ही खरीदने जाते हैं, तो पहले दुकानदार हम लोगों से पूछता है कि आपका रेंज कितना है, एक एवरेज बता दीजिए ताकि हम उसी रेंज में आपको दिखाएं। तो एवरेज का मतलब एक अंदाज होता है। आप बताते हैं कि हमको 2000 तक का दिखा दीजिए, तो आपको दुकानदार 2000 के आसपास वाला रेंज का कपड़ा आपको दिखाएगा। यानी कहने का मतलब एग्जैक्ट 2000 का नहीं दिखाएगा, 2000 से आगे भी जा सकता है, 2000 से पीछे भी आ सकता है। तो एक समझ लीजिए कि एक अंदाज होता है। मान लीजिए कि एक लड़का का एज है 5 साल, एक लड़का का 10 साल, एक लड़का का 2 साल, एक लड़का का 15 साल। एक एवरेज बता दीजिए। जैसे हम लोग यूथ है, हम लोग युवा है, तो बताया जाता है कि सब लोग युवा है। उसमें किसी का 22 है, किसी का 24 है, किसी का 25 है, किसी का 17 है। तो बताया जाता है कि ये जो भी लड़के दिख रहे हैं ना, ये सारे लोग लगभग 20-22 साल के हमको दिखाई दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं एवरेज। तो औसत निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, पहले आप उस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। वैसे हम फॉर्मूला पे बनाने नहीं जा रहे हैं, हम बिल्कुल ट्रिक पे बताएंगे आपको। बिल्कुल चिंता नहीं करना है कि फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि नहीं आप, लेकिन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, एक मिनट। ठीक है, तो आप देख लीजिए औसत का जो फॉर्मूला रहने वाला है उसमें लिख लीजिए कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। आप लिख लीजिए फॉर्मूला, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। सम ऑफ टोटल नंबर बाय टोटल नंबर। कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। अब इस फॉर्मूला का क्या यूज है आइए देखते हैं। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कि एक बात बताइए, आप हमको बताइए 2 है 3 है, हम क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार करके लाते हैं आप लोगों के लिए। तो 3 है, 2 है, फिर 5 है, 7 है, फिर 2, फिर 1 है। इसका बोला जा रहा है औसत बताइए, एवरेज बताइए।
तो क्या कीजिएगा, अभी क्या बताए, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो आपको क्या करना है, ये सबको जोड़ना है। कुल संख्या का योग जितना भी पूछा जाए पहले आप सबको जोड़ दीजिए, और जितना भी संख्या है आप गिन लीजिए कि कै गो संख्या दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 गो संख्या दिया हुआ है। तो आपको 7 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला ही लिखे हैं कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो आप सबको जोड़िए, तो 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 2 19 1 20 1 21 आता है। 21 बटा 7 को अगर हम काटेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक लड़का है जिसका एज है 2 साल, एक लड़का है 3 साल, एक लड़का है 5 साल, एक लड़का है 7 साल, एक लड़का है 2 साल और एक लड़का है 1 साल और 1 साल का एक एक लड़का है, ये सबका एक एवरेज में एज हमको बताइए। तो एवरेज एज निकल के आया 3 साल, क्योंकि कोई कम था कोई ज्यादा था, तो एक सबको एक मिला के एक अंदाज बता दिया गया कि सारे लड़का लगभग लगभग 3 के आसपास का है सब। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एवरेज। तो आइए आज का सेशन का अगला क्वेश्चन क्या लाए हैं, बहुत मजा आने वाला है। अगले टाइप का क्वेश्चन, ये जो नॉर्मल था इससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी अगर कोई जानकारी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो एवरेज कैसे निकलता है। अब आइए एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है बार बार। ठीक है, ऐसे तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम का ही था, एग्जाम में ही पूछा गया हुआ है, लेकिन अभी का जो हमेशा सिचुएशन के हिसाब पैटर्न चेंज होते रहता है। ठीक है, तो वो अब इसका थोड़ा सा डिमांड कम गया है। अब जो हम बताने वाले हैं वैसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने को मिला है। आप लोग भी ये जब सेशन खत्म होगा तो आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिएगा, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा, विश्वास करके चलिए। ठीक है, तो आइए आज के सेशन का दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा। अगर आपसे कोई बोले कि आप बताइए लगातार, अगर आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लगातार 50 विषम संख्या कहे तो ऑड नंबर लगातार 50 विषम संख्या का औसत बताइए। आप बताइए, लगातार होना चाहिए विषम संख्या। लगातार कहने के मतलब 3 के बाद 5 ही होना चाहिए, 5 के बाद 7 ही होना चाहिए, ऐसे लगातार। तो आपसे पूछा जा रहा है लगातार 50 विषम संख्या का औसत बताइए। अब बताइए 3 5 7 9 11 13 करके लिखिएगा, 50 तक के जो भी आएगा सबको जोड़ के और सबको भाग लगाना बहुत टफ काम है। एग्जाम में इतना टाइम आपको नहीं मिलता है कि आप बारी बारी से सबको लिखिए, फिर सबको ऐड कीजिए, फिर उतना से भाग लगाइए, उतना टाइम आपका एग्जाम में नहीं है। और जो बच्चे वैसे बनाएंगे जिंदगी में कभी सिलेक्शन उसका होने जाने को नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, एकदम 5 सेकेंड के अंदर देखते हुए टिक मार लगा देंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो क्या करना है, जब भी आपसे पूछते कि लगातार 50 विषम संख्या का औसत, लगातार 40 विषम संख्या का औसत, लगातार 100 विषम संख्या का औसत, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जो दिया हुआ रहे वही आंसर मार देना है। बताइए, मजा आ गया होगा, एकदम मजा आ गया होगा, एकदम जबरदस्त ट्रिक है। क्या है, एकदम जबरदस्त है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि लगातार 50 विषम संख्या, लगातार 40 विषम संख्या, लगातार 60 विषम संख्या, तो जो जितना तक पूछा जाए ना वही आंसर होता है। 50 तक पूछा गया 50, अगर बोलता लगातार 60 विषम संख्या का औसत आंसर 60, लगातार 100 विषम संख्या का औसत 100 आंसर, जो पूछा जा रहा है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए कितना टाइम लगेगा इसको करने के लिए। तो ये याद कैसे रहेगा आपको, हमेशा आप इसके टच में रहिए, आप नोट बनाइए, हमेशा रिवीजन कीजिए, माइंड में सेट करके रखिए। ठीक है, क्योंकि एक दिन में ये सब नहीं होने जाने को है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी उस लेवल का। कंपटीशन टफ हो चुका है, आपके कॉम्पिटिटिव में बहुत सारे लड़के जुड़ चुके हैं, तो ऐसी सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारा बच्चा है प्रोसेस पे बनाने वाला, बहुत सारा बच्चा ऐसे बनाएगा कम टाइम में बना लेगा, तो जल्दी आपसे बाजी मारेगा। और कंपटीशन का मतलब होता है जो पहले, यानी जो जीता वही सिकंदर। आप अगर जो पहले पहुंचेगा उसी का सिलेक्शन होने वाला है, जो जल्दी बनाएगा उसी का सिलेक्शन होने वाला है।
तो जुड़िए हमारे साथ, और भी लोगों को जोड़िए हमारे साथ, ताकि उन लोगों को भी ये सारा चीज मिले, वो भी अपने मकसद को पूरा करे, अपने सपनों को साकार करे। तो आपकी जिम्मेदारी है उन सारे बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाइए जो अछूता है अभी तक, जिसको ऐसा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, ऐसा ट्रिक पे मैथमेटिक्स बन नहीं पा रहा है, ऐसा कोई टीचर नहीं मिल पा रहा है, तो आप वहां तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो भी अपने सपने को पूरा करे। और आपकी वजह से अगर वो सपना पूरा होता है, अगर वो पूरा करता है ना, तो इससे भाग्यशाली आप नहीं हो सकते हैं कि आपके वजह से किसी की जिंदगी बना है, और एक जिंदगी बनने से एक परिवार का जिंदगी बन गया है। ठीक है, तो आप इतना करिए। ठीक है, जब हम आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, जब हम निस्वार्थ भावना से आप लोगों को इतना मेहनत करके डेली वीडियो बना के आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूं, तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है उन सारे बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और खासकर गांव में पहुंचाइए, क्योंकि गांव वाले बच्चे को ये सारा चीज नहीं मिल पा रहा है। तो आप उनको पहुंचाइए, ताकि हमारा गांव विकास करेगा, और गांव विकास करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा राज्य जरूर विकास करेगा, और राज्य विकास करेगा तो हमारा देश भी विकास करेगा। और हर एक लोगों का जिम्मेदारी होती है एक देश को आगे ले जाने का, एक राष्ट्र को आगे ले जाने का। एक लोग कुछ भी नहीं कर सकता है। आज ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, अगर सरकार कितना भी चाह लेगा, इस पे हम जीत हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक कि इस भारत के 125 करोड़ जनता इसमें सहयोग नहीं करेगा। तो ऐसे वैसे कितने भी मोदी जी आ जाएंगे, कुछ भी नहीं होने को है। तो सपोर्ट सारे लोगों को चाहिए। ठीक है, तो आइए अगले टाइप पे हम आते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। कल हम इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं किए थे, थोड़ा सा दुखी हुए थे कि आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, परिवार अपना बढ़ नहीं रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो शेयर कीजिए, ताकि एक दिन में एक वीडियो नहीं, एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो मिले, 3-3, 4-4 टॉपिक पे वीडियो मिलेगा। ठीक है, तब हमको भी मजा आएगा कि चलो हमारे बच्चे इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तक ये लाभ पहुंचा रहे हैं। अगर खुद पर्सनली लाभ ले रहे हैं तो शायद फिर दिक्कत है, फिर तो इस चैनल को बंद करना पड़ जाएगा, फिर हम इस चैनल को बंद कर देंगे। निस्वार्थ भावना से ये चैनल चल रहा है। आप लोगों को जब हम इतना कुछ दे रहे हैं, तो आपका भी जिम्मेदारी है कि इस चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा सेशन आज का कैसा रहा। ठीक है, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। आइए अगले टाइप की तरफ। आज का जो सेशन है उसका अगला टाइप का क्वेश्चन हम क्या लेके आए हैं वो देखिए। जब भी आपसे पूछे कि लगातार 40 सम संख्या का औसत बताइए, औसत बताइए। क्या अगर जब भी अभी पूछा गया था लगातार 50 विषम संख्या, तो हम आपको बताएं कि जो पूछा जा रहा है वही आंसर होता है। और सम का केस में क्या होगा, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि लगातार 40 सम संख्या का है, तो इवेन नंबर होता है। तो लगातार 40 सम संख्या का औसत क्या होगा, 40 सम संख्या का औसत। जैसे ही सम लगा देगा तो आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है, 1 मिनट थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को अच्छे से स्क्रीन पे दिखे। ठीक है, तो जब भी सम संख्या वाला केस आ जाए ना, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या, n+1। ये फॉर्मूला ही नहीं है, एक स्टेप माइंड में रखो ना, फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जब भी सम का केस आ जाए, विषम में वही आंसर, और सम वाला केस आ जाए ना, तो अपना मन से उसमें 1 जोड़ देंगे आंसर हमेशा। यानी 40 है, 40 तक पूछा गया है ना, तो 40 में 1 जोड़ दो, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 41। जब भी आपसे कभी पूछे कोई किसी भी एग्जाम में आए कि लगातार 40 सम संख्या, लगातार 50 सम संख्या, लगातार 60 सम संख्या, उसमें 1 जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 41। आइए आज के सेशन का अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला टाइप में क्या पूछेगा, बोलेगा कि लगातार 50 प्रकृत संख्या, और लगातार नहीं, इस बार लगातार अगर नहीं लगाया तो बोलेगा कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या, प्रथम 50 प्राकृत संख्या कहे तो नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर कहे तो 1 2 3 4 5 जो भी नंबर है वो सबके सब नेचुरल नंबर है। और होल नंबर क्या होगा? जो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर पूछा गया है, यानी प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत बताइए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप बताइए 50 तक लिख के सबको जोड़ के 50 से भाग लगाइएगा, टाइम लग जाएगा। इसके लिए एकदम छोटा सा फॉर्मूला क्या है या छोटा सा स्टेप क्या रखना है याद आपको, बस एक जोड़ना है और आधा कर देना है। क्या कर देना है? एक जोड़ के आधा कर देना है। ये सब बात आपको याद रहेगा कब? जब आप नोट बनाते हुए चलिएगा, रिवीजन करते हुए चलिएगा, तब जाकर आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो एक जोड़िए और आधा कर दीजिए, आपका आंसर प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर निकल जाता है, जिसमें ऑड और इवन दोनों होता है, यानी सम और विषम दोनों होता है। तो आप एक जोड़िए और आधा करिए, यानी 50 है उसमें एक जोड़ेंगे आधा कर देंगे, यानी 51 के आधा क्या हो जाएगा? 25.5। क्या हो जाएगा? 25.5 आंसर हो गया। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या, प्रथम 100 प्राकृत संख्या, तो एक जोड़ना है, आधा कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए आज के सेशन का अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगले टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा? आपको बोलेगा कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या। पहले तो आप समझिए कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हम उसको बोलेंगे जो सिर्फ व सिर्फ अपने आप से कटे। वो कोई ऐसा अंक नहीं है जो उसको काटे। वैसा संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। वो पहला अभाज्य संख्या पूछे तो क्या बताइएगा? 2 बताइएगा। यही इकलौता 2 है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। जब भी आपसे कोई पूछे कि बोगा आप बताइए प्रथम अभाज्य संख्या कौन है, तो आप बोलिएगा 2। ठीक है, उसके बाद कौन होगा? 3 होगा। उसके बाद कौन होगा? 5 होगा। उसके बाद कौन होगा? 7 होगा। उसके बाद क्या होगा? 9 होगा। बिल्कुल भी 9 नहीं होगा। क्यों? 9 तो 3 से कटने वाला है। तो वैसा संख्या आपको बताना है जो किसी से न कटे। तो 7 के बाद तो 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। 11 के बाद 13 होगा, 14 होगा नहीं, 15 होगा नहीं, 16 होगा नहीं, 17 होगा। उसके बाद 18 तो होगा नहीं, 19 होगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या। क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रथम 9 अभाज्य संख्या, यानी 9 गो अभाज्य संख्या आपको चाहिए। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत पूछा जा रहा है। तो 9 को पूरा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 गो होगा। एक और चाहिए। 19 के बाद तो 20 होगा नहीं, 21 होगा नहीं, 22 होगा नहीं। कितना चाहिए? 23 चाहिए, क्योंकि 23 नहीं कटने वाला है। अब ये सबको जोड़िए और 9 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो ये सबको जोड़ दो, ये सबको क्या कर दो? जोड़ दो। तो जोड़ दो, कितना हो गया? 3 2 5 5 10 7 17, 17 और 3 20 और 10 30, 41 1 41, 41 और 10 51 और 7 58, 58 और 2 60, 10 70 और 7 57, 57 और 3 60 और 60 और 20 80। 80 बटा क्या आ गया? 9। आंसर क्या हो गया? 80 बटा 9 हो गया इसका आंसर। आप लोग एक बार जोर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं मिस हो गया होगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि मिस हो गया है। लेकिन ऐसा अगर मिस हो गया होगा तो आप लोग सही कर लेंगे। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा वो देखिए। जब भी अभी जो टाइप बताने वाले हैं वो एकदम वीवीआई टॉपिक है। ठीक है, एकदम वीवीआई टाइप है, आप एकदम ध्यान से समझिए। जब भी आपसे कोई पूछे कि आप बताइए 7 संख्या का औसत 7 है, 7 संख्या का औसत 7 है। क्या बोला गया है? 7 संख्या का औसत 7 है। प्रत्येक में 7 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा?
सात संख्या का औसत 7 है तो नया औसत क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 7 संख्या का औसत 7 है, अब प्रत्येक में 7 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा आपके एग्जाम में तो क्या क्या पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए। या तो आपसे पूछेगा कि इतना संख्या का औसत इतना है, यानी हम इसी एग्जाम्पल पे लेके चले तो बोला जाएगा 7 संख्या का औसत 7 है, प्रत्येक में 7 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। या तो पूछा जाएगा प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। या फिर आपसे पूछा जाए 7 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कुछ विशेष दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है, उसका जो औसत दिया हुआ रहेगा, यानी इसका औसत क्या दिया हुआ है, 7 संख्या का औसत 7 है, बस आपको औसत पे ध्यान देना है, आप संख्या पे ध्यान नहीं देना है। संख्या चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमको उस पे फोकस नहीं करना है। फोकस कहाँ करना है, उसके औसत पे। औसत जो रहेगा आप उसको पहले लिखिए, चाहे जो भी रहे। उसके बाद 7 से गुना करने के लिए बोले तो तुम 7 से गुना कर दो, आंसर हो गया 49। अगर इसी में बोलता प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाए तो 7 में 7 जोड़ देते, आंसर आता 14। अगर इसी में बोलता कि 7 घटा दिया जाए तो आप 7 घटा देते, आंसर हो जाता 0। यानी कहने का मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो जो कहा जाएगा वही काम उसके औसत में कर देना है। तो आइए एक और एग्जांपल के माध्यम से इसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल क्या होगा कि बोला गया है 8 संख्या का औसत 21 है। क्या है, 8 संख्या का जो औसत है वो 21 है। क्या है, 8 संख्या का औसत 21 है, प्रत्येक संख्या में 8 से गुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए। 8 संख्या का औसत 21 है, प्रत्येक संख्या में 8 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो अभी हम बताए कि इसके औसत को ही लिख लेना है सबसे पहले, तो औसत लिखा गया 21। उसके बाद क्या बोले, जो बोले वही कर देना है। तो 8 से गुना करने के लिए बोला है तो तुम भी 8 से गुना कर दो, 21 8 हो जाएगा 168। तो आंसर क्या हो गया, 168। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको आप क्लियर कर सकते हैं। वो क्या, अगर आपसे बोला जाए कि 5 संख्या का औसत 25 है। क्या है, 5 संख्या का औसत 25 है, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में +5 कर दिया जाए, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। आप लोग क्वेश्चन पूरा अपने नोट, जब भी हम जो भी बोल रहे हैं हम पूरा कुछ बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी इतना ही लिखिएगा। इतना लिखिएगा अभी समझ में आएगा, लेकिन महीने भर के बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद जब भी अगला टॉपिक पढ़िएगा तो फिर इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो कुछ भी हम बोल रहे हैं क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आप नोट कीजिए, क्योंकि हम एकदम आराम से बोलते हैं ताकि आपका नोट अच्छे से तैयार हो जाए। तो जब भी क्वेश्चन बोले कि 5 संख्या का औसत 25 है और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अभी समझाया है कि जो औसत रहेगा वो लिखना है और जो काम बोलेगा करने के लिए वही काम उसके औसत में कर देना है। तो प्रत्येक में 5 जोड़ने के लिए बोला तो आप भी 5 जोड़िए, तो आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। तो आंसर हो गया 30 इसका आंसर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसके औसत में कर लेना है। एक अगला टाइप का क्वेश्चन आप देखिए कि जब भी आपसे बोले कि ABCDE इसका औसत बताइए, ABCD का लेटर का यूज करेगा और बोलेगा कि इसका औसत बताइए। तो औसत निकालने का एकदम जबरदस्त ट्रिक क्या है कि आप क्या कीजिए, बीच वाला होता है उसका औसत, बीच वाला क्या होता है, औसत। तो आप बीच वाला निकालिए, यानी शुरू का 2 को छोड़ दीजिए और लास्ट का 2 को छोड़ दीजिए। क्या कीजिए, शुरू का 2 को छोड़िए और लास्ट का 2 छोड़िए, तो बीच में कौन बच रहा है, C बच रहा है।
तो सी हो गया आंसर। डायरेक्ट आंसर सी बोलेंगे, कोई बनाने का जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, कोई सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। बस स्टेप माइंड में रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ABCD में बहुत सारा और उसका औसत पूछा जाए तो बीच वाला टर्म को हम निकाल देते हैं, हमारा आंसर हो जाता है। तो 2 को छोड़ेंगे इधर, 2 को इधर, तो आंसर क्या हो गया? बीच वाला आंसर हो गया सी। आइए एक और एग्जांपल के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। अगर बोला जाए कि 5 संख्या है जिसका औसत 42 है, क्या है? 5 संख्या है, लिख लीजिए 5 संख्या है जिसका क्या है? औसत 42 है। क्या है? 42 है। बोला है 5 संख्या का औसत 42 है, तो आप बड़ी संख्या बताइए। का क्वेश्चन कहने का मतलब कि आप 5 को कोई भी संख्या लीजिए, इस धरती पर जो मन कर रहा है वो 5 को संख्या लीजिए और उस पांचों को जोड़िएगा और 5 से भाग लगाएंगे तो 42 आना चाहिए। यही क्वेश्चन का मतलब हुआ। यानी आप 5 को जो मन करता है सोचो, 5, 10, 15, 20, 25 जो मन कर रहा है सोचिए, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो पांचों को हम जब जोड़ेंगे और 5 से भाग लगाएंगे तो 42 आना चाहिए। तो आप बताइए, एग्जाम के टाइम में इतना प्रेशर होता है कि हम कैसे सोचेंगे कि वो 5 को कौन है? जितना देर में सोचते रहेंगे ना, और जितना ऐसे सोच के जितना देर में 2-3 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि पता चलेगा कि एग्जाम का टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है, तो सब किया धया बेकार चला जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको 5 को कौन कौन है सोचने का कोई भी जरूरत नहीं है। पहले क्या करना है, आप 5 को लिख दीजिए, यानी 1, 2, 3, 4, क्या लिखिएगा? 4 और फिर 5। ABCD का भी यूज आप कर सकते हैं, ABCDE कर लीजिए, ABCD का भी यूज कर सकते हैं। तो पांचों का औसत कितना दिया? 42। अभी थोड़े देर पहले हम आपको क्या सिखाए कि अगर औसत बोले तो क्या करना होता है? बीच वाला निकालना होता है। तो आप बताइए, 2 को इधर छोड़े और 2 को इधर छोड़े तो बीच वाला बचा क्या? तीसरा। बीच वाला क्या बचा? तीसरा बचा। यही ना औसत हुआ, और औसत तो हमको दिया हुआ है, यानी तीसरा का मान क्या निकल गया? 42। ऐसे औसत तीसरा है, लेकिन औसत भी तो दिया हुआ है 42, तो तीसरा का मान क्या निकल गया? 42। अब तो भाई क्या है? 5 क्रमागत है, 5 क्रमागत। यहां लिखा हुआ था 5 संख्या जिसका औसत, आप 5 क्रमागत कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, क्या है? 5 क्रमागत। क्या लिखिएगा? क्रमागत। क्रमागत मतलब क्रम से, यानी 2 के बाद 3 ही होगा, 3 के बाद 4 ही होगा, 4 के बाद 5 ही होगा, इसी को बोलते हैं क्रमागत। ठीक है, तो 3 का मान तो 42 निकल चुका है। अब बताइए, हमसे क्या पूछा गया? बड़ी संख्या, या फिर छोटी भी पूछा जा सकता है। तो बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? जब यहां 42 है, जब तीसरा नंबर पे 42 आ रहा है, तीसरा नंबर पे 42 निकल के आ रहा है, तो 42 के बाद क्या होगा? 43 होगा। 43 के बाद क्या होगा? 44 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लगातार है। 42 पर 43 ही तो होता है, 43 पर 44 ही तो होता है। तो सबसे बड़ा पूछे तो आपका निकल के क्या आ रहा है? सबसे बड़ी संख्या 44 निकल के आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 44। अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाता कि सबसे छोटी बताइए, तो छोटी बताने के लिए क्या करते? यहाँ पे जब 42 है तो 42 से पहले क्या होता? 41 होता। 41 से पहले क्या होता? 40 होता। तो अगर छोटी संख्या पूछता तो बताते हम 40, और बड़ी संख्या पूछा है तो बोलेंगे 44। अब आपका काम क्या है? इस सबको जोड़िए, 40, 41, 42, 43, 44, और सबको जोड़ के 5 से भाग लगाइए, 42 निकल के आ जाएगा। यानी वो 5 को संख्या कौन था? 40 से शुरू था। 40, 41, 42, 43, 44, 5 को ऐसा संख्या था जो इस पांचों को अगर हम जोड़ेंगे, 5 से भाग लगाएंगे तो औसत 42 आएगा। तो इस तरीके से हम एकदम आसानी से इस चीज को हम कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए जल्दी से।
सेशन लंबा होने जा रहा है, कोई बात नहीं है, हम टॉपिक पूरा करेंगे। तो पहले अगर बोला जाए कि 7 क्रमागत, कितना, 7 क्रमागत संख्या का औसत 45 है। क्या है? 7 क्रमागत संख्या का औसत 45 है। तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो फटाफट क्या करना है, 7 को पहले लिख लेना है, ABCD लिख लो, ABCDEF और G। 7 को लिख लिए, 3 इधर छोड़ो, 3 इधर छोड़ो, बीच वाला क्या निकला, D, औसत निकला। और औसत तो यहाँ दिया हुआ है, यानी D का मान क्या निकल गया, 45, यानी यहां पे निकल गया 45। तो छोटी पूछा है तो बैक गियर लगा दो। तो 45 से पहले 44, 44 से पहले 43, 43 से पहले 42, छोटी संख्या 42 निकल गया। अगर इसी में बड़ी पूछता तो आगे बढ़ाओ, यानी 46, 47, 48, तो आंसर हो गया 48। तो आज बताइए आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो दिल से लाइक कर दीजिए, और जितना हो सकता है आपके मोबाइल में जो कुछ भी है, जितने भी लोगों का नंबर व्हाट्सएप पे है, सारे व्हाट्सएप पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या पता इस वीडियो को किसकी जरूरत है, आप 10 लोगों में, 20 लोगों में शेयर कीजिएगा। हो सकता है उसमें से 10 लोगों को इस वीडियो का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 5 लड़कों को भी अगर इस वीडियो का जरूरत हो गया और इस वीडियो को देखकर अगर अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकता है, पढ़ाई के प्रति उसका रुझान आने लगेगा, वो कुछ अच्छा करने के प्रति प्रेरित हो जाएगा। और वो किसके वजह से हुआ है, आपके वजह से हुआ है, क्योंकि आपने उस वीडियो को शेयर किया है। तो अगर जैसी वो उस मुकाम को हासिल करता है तो उसका तो जिंदगी संवरेगा ही संवरेगा, प्लस उसके परिवार का भी जिंदगी संवरेगा। यानी एक आपका एकदम छोटा सा काम से एक परिवार का तकदीर तस्वीर बदल गया है। तो आप ऐसा काम कीजिए, ठीक है, बहुत सुकून मिलने वाला है। तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिए, ताकि अगले बार इससे भी धमाकेदार सेशन लेके आप लोगों के बीच आऊं, ताकि अच्छे अच्छे ट्रिक आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, नोट बनाते चलिए। और जो भी बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं उस बच्चे से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि हमारे पीछे का बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग ट्रिक के साथ, ठीक है। तो आप वो उस वीडियो को भी जाके देखिए, अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए, सिलेक्शन पाइए, खुश रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अगले सेशन में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।